वन पीस चैप्टर 1162 फाइनली आ चुका है और इस चैप्टर में हमें पता चला है कि रॉक्स की फाइट ईमू से होने वाली है। और यही नहीं, रॉक्स के साथ व्हाइट बियर्ड और काइडो भी होते हैं, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि काइडो गॉड वैली में डेविल फ्रूट खा लेगा। वेल, काइडो इस डेविल फ्रूट को खा के अपनी मैसिव ड्रैगन फॉर्म में आया था। एंड हमें एक चैप्टर के एंड में बहुत अच्छा सा पैनल दिखता है जहाँ पे वो व्हाइट बियर्ड और रॉक्स के संग खड़ा हुआ है ईमू के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। एंड इस चैप्टर में बस यही नहीं, हमें ये भी पता लगता है कि रॉक्स ने एफर्टलेसली गार्डलैंड गार्डनिंग को भी हरा दिया, जो शेंक्स और शैमरॉक का फादर है और गॉड्स नाइट का लीडर है। और अब वो व्हाइट बियर्ड और काइडो के संग ईमू के अगेंस्ट फाइट करने वाला है, जो हमें चैप्टर की एंड में दिखाया गया है। वेल, ये तो है चैप्टर 1162, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर की प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले चैप्टर में क्या हो सकता है और रॉक्स और ईमू की फाइट कैसे आगे होने वाली है। जैसे हमने चैप्टर 1162 में देखा है, इस स्टोरी ने बिल्कुल अलग ही टर्न ले लिया है और ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी वन पीस के फैन बेस में। जैसा कि हमें सेंगोकू ने बताया था, गॉड वैली में गार पर रॉजर एक साथ लड़े थे रॉक्स के आगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि रॉक्स तो ईमू से लड़ने वाला है और गार पर रॉजर का भी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, मे भी वो सारी चीजें वहाँ पे हो भी जाए। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि फिकारलैंड गार्डनिंग रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं, लेकिन उसे रिकवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सी बैग ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। और दूसरी तरफ ईमो फिर से अपनी हाकी रिलीज करता है और इस बार उसकी हाकी पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती है। गार्डनिंग रिकवर होती काइडो व्हाइट बियर्ड और रॉक्स के पास जा रहा होता है, लेकिन उसकी फाइट फिर व्हाइट बियर्ड से होती है। वेल, इस फाइट में भी मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट बियर्ड जीत सकता है, क्योंकि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है ब्रो, दैट्स व्हाई। और अब हम काइडो पे आते हैं, जो लड़ाई छोड़ देता है, मे बी बिग बॉम की वजह से या ईमू के हाथों वो हार जाता है। वेल, जो भी हो, अब रॉक्स की फाइट 1v1 हो रही होती है, जहाँ पे रॉक्स के पास अपर हैंड होता है यहाँ पे। और इस लड़ाई में हमें पता चलता है कि ईमू ने एरिस और ब्लैक बियर्ड को कैप्चर कर लिया है, जो रॉक्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है। ईमू रॉक्स से बोलती है, अगर तुमने अपनी हाक रिलीज करना नहीं छोड़ा और मेरी बात मानना नहीं चुना, मैं यहाँ पे तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को यहीं पे खत्म कर दूंगी। रॉक्स को ईमू की बात माननी पड़ती है, इवन तो रॉक्स के पास अपर हैंड था ईमू के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपने सन को नहीं छोड़ सकता था। ईमू रॉक्स पे डोमी रिवर्सल यूज करती है, जो हमने जायंट्स पे भी यूज करते हुए देखा था ईमू को, स्पेशली डॉरियर ब्रोगी पे। और दूसरी तरफ गार्डनिंग और व्हाइट बियर्ड की फाइट में व्हाइट बियर्ड को एक बहुत बड़ा स्कार मिल जाता है। रॉक्स को कंट्रोल करने के बाद ईमू ने पूरे गॉड वैली में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है, और ये चीज रॉजर और गार को भी इम्पैक्ट करती है। इस वजह से रॉजर और गार एक अलायंस बनाते हैं रॉक्स को डाउन करने के लिए। उसके बाद हमें एक बहुत खतरनाक बैटल देखने को मिलता है बिटवीन रॉजर, गार वर्सेस रॉक्स। एंड एज यूजुअल इस बैटल में भी रॉक्स के पास अपर हैंड होता है और रॉक्स रॉजर और गार को ओवरपावर कर रहा होता है। लेकिन फिर रॉजर इस बैटल में अपनी नई तरीके की हाकी को अनलॉक कर लेता है, जैसे हमने लूफी को भी बहुत बार करते हुए देखा है। जैसे लूफी किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ता है, वो उस फाइट को अटैक करता है और इवेंचुअली उस ओपोनेंट को हरा देता है। और हम यहाँ पे रॉजर को ये चीज करते हुए देख सकते हैं शायद से। वेल, इस बैटल में फिर रॉजर के पास अपर हैंड होता है, फिर रॉजर और गार मिलकर रॉक्स को हरा देते हैं और यहाँ पे रॉक्स की डेथ होने वाली होती है। वेल, यहाँ पे रॉक्स की डेथ होने से पहले उसकी डोमी रिवर्सल का असर तो खत्म होने लगता है, और जैसे इसकी डोमी रिवर्सल का असर खत्म होता है, रॉक्स कुछ ऐसी चीजें बोलता है रॉजर को, जिससे रॉजर को ये चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और यही चीज करके रॉजर पोनिक्लिप्स के बारे में जानता है और इवेंचुअली वो लाफ टेल में जाता है और किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाता है। वेल, यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे रॉक्स की वाइफ की भी डेथ हो जाती है और वहाँ से ब्लैक बियर्ड किसी तरीके से एस्केप कर लेता है और बहुत टाइम तक अकेला रहता है। वेल, अब हम आते हैं रॉक्स पे, जहाँ तक ये सारी चीजें सेंस बना रही है, मे बी ओडा सेंस से कुछ अलग करें, लेकिन जो भी आपको वाली थ्योरी कैसी लगती है, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप अग्री करते हो या इससे डिसएग्री करते हो? लेकिन यहाँ पे रॉक्स की डेथ ही सबसे बड़ा रीजन बन सकती है रॉजर के किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का और पूरे वर्ल्ड को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाना, जो ईमू के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत लाने वाला है। और जैसा रॉक्स ने ईमू से फ्लावर चैम्बर में भी बोला था, आई विल बी बैक, मे बी रॉक्स की जगह वहाँ पे लूफी जाएगा, क्योंकि लूफी और रॉक्स का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है। वो अपने फ्रेंड्स को अबैंडन नहीं करते और वो अपने क्लोज वंस लाइक अपनी फैमिलीज को भी बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है लूफी और रॉक्स काइंड ऑफ सिमिलर ही है, और लूफी जाएगा ईमू के पास फ्लावर चैम्बर में और ईमू को फाइनली डिफीट कर देगा। वेल, इस स्टोरी को मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, बाय बाय।